हे महावीर, आपका ये दास पूजा जप तप नियम आचार कुछ भी नहीं जानता। जंगलों में, उपवन में, रास्ते में, पहाड़ों में या फिर घर पर कहीं भी आपकी कृपा से हमें डर नहीं लगता। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में पड़कर अर्थात दंडवत होकर या फिर हाथ जोड़कर आपको मनाऊं। इस समय मैं किस तरह आपकी पुकार लगाऊं? हे अंजनी पुत्र, हे भगवान शंकर के अंश वीर हनुमान जी, आपकी जय हो। जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmicstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज इस भक्त का अनुभव जानकर आप खुद कहेंगे कि ये तो सिर्फ हमारे बजरंगबली ही कर सकते हैं। प्रभु ने इतना बड़ा असंभव लगने वाला कार्य संभव किया जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। आखिर ऐसा कौन सा घोर संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस अनुभव को देखिए और समझिए। सभी भक्तों को जय श्री राम। मेरा नाम नेहा है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। जयेश भाई, सबसे पहले आपको इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं भी अपने साथ हुआ एक अद्भुत चमत्कार शेयर करने जा रही हूँ जिसमें हमारे बजरंगबली ने एक बहुत बड़ा असंभव कार्य संभव किया। भैया, मेरी शादी को 9 साल हो गए थे और मुझे कोई संतान नहीं थी। बहुत ट्रीटमेंट करवाए, कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैं काफी डिप्रेशन और स्ट्रेस में रहने लगी। रिश्तेदार भी बार बार ताने मारते कि इतने साल हो गए अभी तक कुछ नहीं है। ये सारी बातें मुझे अंदर ही अंदर चुभने लगी। जनवरी 2023 से मैंने अपना ट्रीटमेंट दिल्ली एम्स में करवाना शुरू किया। वहाँ मेरे सारे इम्पोर्टेंट टेस्ट हुए। जनवरी से अगस्त तक टेस्ट ही टेस्ट हो रहे थे, पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई और सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कब तक ये चलेगा। फिर एक दिन YouTube पर मैंने आपका वीडियो देखा। मैंने पूरी स्टोरी सुनी जिसमें हनुमान जी के चमत्कार के बारे में आप बात कर रहे थे। फिर मैं जब भी YouTube ओपन करती, आपका संकल्प वाला वीडियो सामने आ जाता। ऐसे 5 से 6 दिन हुए। फिर एक दिन मैंने उस वीडियो को ध्यान से सुना और अचानक से सोचा कि मैं भी संकल्प लेती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ऐसे ऐसे कल संकल्प लेना है। मुझे लगा कि वे नहीं मानेंगे क्योंकि वे ज्यादा देर तक बैठकर पूजा पाठ नहीं करते थे, लेकिन वे मान गए। हम दोनों ने 21 दिन का संकल्प लिया और डेली रात को 10 बजे 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। प्याज लहसुन का त्याग किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, डेली लड्डू का भोग लगाते थे और जल को पीते थे। उसके बाद घर का माहौल ही बदल गया। इतनी पॉजिटिविटी आ गई कि मेरा मन शांत हो गया। 14 अगस्त को 21 दिन पूरे हो गए और सितंबर 15 को मेरा एम्स में HSG टेस्ट हुआ जिसमें लेफ्ट ट्यूब में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने कहा कि अब हम आपकी ट्यूब की दूरबीन से जांच करेंगे कि क्या दिक्कत है। मेरा मन फिर से दुखी हो गया कि अब फिर लंबा प्रोसेस होगा, पता नहीं कब तक चलेगा। इसके साथ ही मेरे ब्लड में भी प्रॉब्लम आ गई। मेरा APLA पॉजिटिव, ANA पॉजिटिव, बेटा कैरोटीन पॉजिटिव और ACL पॉजिटिव आए, जिसकी वजह से अगर प्रेगनेंसी होती है तो बेबी ग्रो नहीं कर पाता है और ब्लड में क्लॉट्स बनने लगते हैं और मिसकैरेज हो जाता है। तो डॉक्टर ने बोला कि पहले इसका ट्रीटमेंट करवाओ। आपको मैं हेमेटोलॉजी में और र्यूमेटोलॉजी में रेफर कर रही हूँ। ये सब सुनकर मैं बहुत दुखी हुई कि 1 साल इसका इलाज करना पड़ेगा क्योंकि एम्स में भीड़ बहुत होती है। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और जल्द ही दोनों डिपार्टमेंट में दिखाना शुरू किया। वहाँ भी जल्दी जल्दी सारे टेस्ट हुए। एक चीज और भैया, मैं घर से निकलते ही हॉस्पिटल पहुँचने तक हनुमान चालीसा पढ़ती थी और कोई भी टेस्ट होता था तो मैं जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई बोलती रहती थी। प्रभु की कृपा देखो कि पेनफुल प्रोसेस में भी मुझे पेन नहीं होता था। मैंने सितंबर में दिखाया था और टेस्ट करवा रही थी कि 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे मुझे लगा कि हनुमान जी मुझे उठा रहे हैं। मैं नींद में उठी। मुझे नहीं पता भैया, मैंने पहले से ही टेस्ट किट ले रखा था। क्यों लिया कुछ नहीं पता। सुबह 4 बजे मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और उसको ऐसे ही वॉशरूम में रखकर आ गई कि इतने सालों में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। 2 घंटे बाद गई, तब देखा तो टेस्ट पॉजिटिव था और मैंने सोचा गलत होगा, अभी तो पीरियड का टाइम भी 2 दिन बाद है, पहले ही चेक कर लिया मैंने। फिर 12 अक्टूबर को फिर से मुझे सुबह 4 बजे हनुमान जी ने उठाया तो उस वक्त जब मैंने चेक किया तो फिर से पॉजिटिव आया। खुशी के मारे मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने हस्बैंड को बताया तो वे भी बहुत खुश हुए, मगर टेंशन इस बात का था कि ब्लड में जो प्रॉब्लम है उसका क्या। मैं अगले दिन डॉक्टर के पास गई।
डॉक्टर ने बोला कि आपको डेली ब्लड पतला करने के इंजेक्शंस लगेंगे 9 महीने तक, और वो लगने शुरू हुए। 11 सितंबर की प्रेगनेंसी थी मेरी और 14 अगस्त को मेरा संकल्प पूरा हुआ था। प्रेगनेंसी के 3 महीने अच्छे से गुजर गए। लेवल 1 अल्ट्रासाउंड अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर जब लेवल 2 अल्ट्रासाउंड हुआ 16वें वीक में, उसमें सब उल्टा हो गया। डॉक्टर ने बोला बेबी का स्पाइन नहीं दिख रहा है, पानी भी कम है, प्लेसेंटा में ब्लड जम रहा है और भी बहुत कुछ है। ये सब सुनकर ही मैं रोने लगी। उन्होंने मुझे सीनियर के पास भेजा कि सीनियर आपको बताएंगे कि क्या होगा। फिर सीनियर ने भी वही बोला। उन्होंने कहा कि आपका केस हाई रिस्क है, तो सबसे सीनियर से मंडे आपका अल्ट्रासाउंड दोबारा करवाएंगे, तब देखते हैं। उस दिन शुक्रवार था। मैंने उनसे पूछा कि जो प्रॉब्लम आई है उसमें क्या दिक्कत होती है। उन्होंने बोला कि बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी और बच्चे ने कुछ निगल लिया है, जिसकी वजह से वो मंदबुद्धि हो सकता है और ऐसी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना पड़ता है। ये सुनकर मैं रोते रोते घर आई और अगले दिन शनिवार को हनुमान जी का 11 दिन का संकल्प फिर लिया कि सब ठीक कर दो बाबा। फिर सोमवार को जब सबसे सीनियर ने अल्ट्रासाउंड किया तो उनको ज्यादा कुछ समझ ही नहीं आया, और हाँ, जब तक अल्ट्रासाउंड हुआ मैं जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई बोलती रही। उन्होंने लिखकर दे दिया और बोला कि इनका ब्लड जम रहा है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, वो ठीक भी हो सकता है या बच्चे को तकलीफ भी हो सकती है। फिर वे हर 10 दिन में स्कैन करने लगे, यही देखने के लिए कि जो ब्लड जम रहा था वो बढ़ रहा है या बेबी सेफ है कि नहीं। जब भी स्कैन होता मैं वहीं चौपाई बोलती थी। फिर 8वें महीने के आखिर में उन्होंने कहा कि बेबी की ग्रोथ पिछले महीने जो थी वही है और रुक गई है, आगे ग्रोथ नहीं हो रही है, अर्जेंटली डिलीवरी करवानी पड़ेगी। मैंने उनसे पूछा कि जो ब्लड जमा था और बेबी ने जो निगला था वो सब क्या हुआ, तो वो बोली सब अपने आप ठीक हो गया है, आप एडमिट हो जाओ। 9वां महीना लगते ही मुझे एडमिट कर लिया और ऑपरेशन से 30 मई 2024 को मेरी प्यारी सी बेटी हुई। और ऑपरेशन के टाइम भी बहुत प्रॉब्लम्स आई पर मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं उस टाइम भी हनुमान चालीसा पढ़ती रही। भैया इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी कि मैं आपको शब्दों में ना बता पाऊं, लेकिन ये प्रभु का चमत्कार ही है कि मैं और मेरी गुड़िया दोनों स्वस्थ हैं। पिछले 10 महीने से मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी कि आपको मैं अपना अनुभव शेयर करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जयेश भैया, आपकी वीडियो मेरी नजरों के सामने बार बार आई क्योंकि प्रभु को करवाना था। तो दोस्तों देखा आपने, एक और असंभव कार्य संभव किया हमारे बजरंगबली ने। संकट चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, विश्वास रखे उस परम शक्ति पर। आपके लिए जो उचित होगा प्रभु आपके लिए अवश्य करेंगे। वे कभी भी अपने सच्चे भक्त को निराश नहीं देख सकते, वे आपकी सहायता करने आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।